अरमान एक शांत और गंभीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी दुनिया कोड, कंप्यूटर और कॉफी तक सीमित थी। अभीरा एक चुलबुली, हंसमुख और जिंदा दिल लेखिका थी, जिसके लिए दुनिया हर रोज एक नई कहानी थी। दोनों एक दूसरे से अलग भी थे और शायद एक जैसे भी। इनकी पहली मुलाकात बड़ी खास जगह हुई थी, जहां अभीरा के लिए ढेर सारी किताबें मौजूद थी और अरमान के लिए कॉफी। क्रिएटिव कॉर्नर, जहां हुए एक छोटे से इंट्रोडक्शन ने शुरुआत कर दी कई खास मुलाकातों की। यहाँ अभीरा अक्सर दोपहर को आकर चाय की चुस्कियों के साथ अपनी डायरी में कुछ कहानियां लिखती और अरमान अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद हर शाम वहीं आता और एक कोने में बैठकर कॉफी पीते पीते अपने लैपटॉप पर काम करता रहता। फिर दिसंबर के एक महीने की सर्द शाम आई, जब कैफे में खूब भीड़ जमी थी। अभीरा का फेवरेट कॉर्नर फुल था और लगभग बाकी सारी टेबल्स भी। वो निराश होकर बाहर जाने लगी और तभी उसकी नजर अरमान की टेबल पर पड़ी। उस टेबल पर थोड़ी जगह खाली थी क्योंकि अरमान सिमटा सा कोने में बैठा था और एक चेयर भी अवेलेबल थी। अभीरा ने पूछा, कैन आई शेयर द टेबल विद यू? अरमान ने सर उठाकर देखा और बैठने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर बाद गलती से उसके हाथ से उसकी चाय का कप टकराया और गर्म चाय का एक छींटा आर्यन की सफेद शर्ट पर पड़ गया। I'm sorry, how stupid I am, I'm really sorry. अभीरा घबरा गई और हड़बड़ाहट में बोलने लगी। अरमान ने अपना लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराकर ऊपर देखा। उसकी मुस्कान बहुत सुकून भरी थी। कोई बात नहीं, उसने शांत आवाज में कहा, सिर्फ एक चाय ही तो थी। उस दिन के बाद हर रोज अभीरा कैफे आती तो अरमान उसके लिए मेज का एक कोना खाली रखता। धीरे धीरे उनकी कॉफी और चाय की चुस्कियों के बीच में बातचीत शुरू हुई। अरमान ने बताया कि वह अपनी दुनिया को कितना डिसिप्लिन रखता है, कितना नियंत्रित और कितना व्यवस्थित रखना पसंद करता है। तो अभीरा ने भी बताया कि वो किस तरह से छोटी छोटी चीजों में रोमांच और कहानियां ढूंढ लेती है। दोनों का साथ समय के साथ कुछ ऐसा होता गया कि अरमान की गंभीरता अभीरा की चंचलता को संभालती और अभीरा की हंसी अरमान के जीवन में रंग भर देती। एक शाम अभीरा ने अपनी नई कहानी का एक हिस्सा अरमान को पढ़ने के लिए दिया। कहानी एक अरमान नाम के लड़के के बारे में थी, जो बहुत अकेला था और जिसे एक अभीरा ने अपने प्यार से जीना सिखा दिया। कहानी पढ़ने के बाद अरमान ने अपनी नजरें उठाई। अभीरा की आंखों में हल्की सी शरारत और बहुत सारा प्यार था। ये कहानी मेरी है ना? है ना? अरमान ने पूछा। अभीरा ने धीरे से कहा, हर कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं किसी सच से ही होती है। अरमान ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अभीरा का हाथ थाम लिया। उसने महसूस किया कि उसका व्यवस्थित जीवन आज भी व्यवस्थित है, लेकिन उस व्यवस्था में अब एक खूबसूरत सा एहसास जुड़ गया है। तो फिर क्या तुम मेरे जीवन की कहानी की नायिका बनोगी, मिस अभीरा? अभीरा ने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी। सिर्फ नायिका क्यों, मैं तुम्हारी सहलेखिका बनूंगी ना। यहाँ कॉफी और चाय दोनों का बराबर साथ होगा। और उस दिन से किताबों की दुकान के उस छोटे से कैफे में एक गंभीर इंजीनियर और एक चुलबुली सी लेखिका की जिंदगी की सबसे प्यारी प्रेम कहानी शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत एक कप चाय के झलकाव के साथ हुई थी।